प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब कभी भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप क्या कीजिएगा, अपरिमेय पूछे तो आप इसका जस्ट उल्टा परिमेय मान लीजिए। तो मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप में होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, Q बराबर डज नॉट 0, यानी Q का जो वैल्यू होगा, नीचे का वैल्यू, वह 0 कभी नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो आप इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो किसी भी संख्या में रूट वाला में स्क्वायर करने पर वही संख्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा P²/Q²। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये जो 2 Q है, Q² मतलब यहाँ 2 Q, तो एक Q को यहाँ लेके आ जाते हैं, ये भाग में है, यहाँ आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5Q बराबर, यहाँ तो ये P² ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक Q हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये P/Q के रूप में है, यानी यह एक प्रकार का क्या है, बट्टा के रूप में है, यानी भिन्न है। यह क्या हो जाएगा, भिन्न है। और 5 ये अभाज्य संख्या है, और ये Q पूर्णांक है। तो अभाज्य और पूर्णांक का गुणनफल हो जाएगा पूर्णांक, तो यह हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या, तो यह पूर्णांक हो जाएगा। तो ये पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर कभी नहीं होगा, न भिन्न ही पूर्णांक के बराबर होगा। तो यह क्या है, असंभव है, यह असंभव है, यानी बराबर नहीं होगा, असंभव है। इसका मतलब है कि जो माने हैं वह गलत है, इसलिए जो माना वह गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसका दूसरा भी तरीका चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे आसान तरीका, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इसी प्रश्नों में कभी भी अगर आपसे पूछ दे कि √3 का बनाना है, तो यहाँ √3 डाल दीजिए, इस पर √3 डाल दीजिए, यहाँ पर √3 डाल दीजिए, ये स्क्वायर होगा ही, फिर यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो ये 3 ही हो जाएगा, फिर यह 3 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 डाल दीजिएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अगर आपसे √7 का पूछेगा तो यहाँ पर √7 रहेगा ही, यहाँ √7 डाल दीजिए, यहाँ भी √7 डाल दीजिए, और यहाँ भी √7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, बाकी सारे कुछ वही लिखाएगा। तो आपसे इस तरह का जो भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से इस पर फॉर्मेट पर बना करके बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आसान तरीका से समझ में आया हो। इसी का दूसरा टाइप वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ताकि अन्य बच्चों को भी यह आसानी से समझ में आ सके।